नमस्कार साहब जी, नमस्कार। ये सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे वाह, अच्छा सर, वेलकम। वेलकम टू सर। माननीय राज्यपाल महोदय हमारे मध्य। जिन पलों का इंतजार था, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारे मध्य साथ जोड़ना है। इसमें हमें सारे जो द्वारों के नाम रखें, वास्तव में उस आधार पर यदि विवेचन करेंगे तो हमें लगेगा कि ये द्वार किसी जहाँ भौगोलिक को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में हमारे कर्तव्य सुशासन को भी ये सारे हम पर रखें। इसमें जैसे ब्रिज द्वार को ब्रिज की भक्ति और सांस्कृतिक मधुरता, शेखावटी की कला और उद्यमशीलता, बागड़ की प्रकृति संगत आदिवासी चेतना, हाड़ौती की साहित्यिक स्थापत्य परंपरा, मारवाड़ की संघर्षशीलता, मेवाड़ का राष्ट्र गौरव बलिदान, मेरवाड़ा की संत परंपरा और ढूंढाड़ की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ऊर्जा, ये सब मिलकर के राजस्थान की आत्मा का निर्माण करते हैं। आज यह विधानसभा भवन इन सभी सांस्कृतिक धाराओं को अपने भीतर समाहित करते हुए लोकतंत्र की एक जीवंत तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। मैं इस अवसर पर इस प्रकार का एक लोगो और द्वारों का जो नाम रखा है, मुझे लगा कि 75 काल के प्रवेश के समय इस प्रकार के नाम रखना ज़्यादा सार्थकता होगी। और आज मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक क्षण में हम सब जनप्रतिनिधि भी, माननीय विपक्ष के नेता, हमारे संसदीय मंत्री, अन्य मंत्रीगण, और जिसमें सबका मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल का महोदय का हमारा सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूँ ये एक नई प्रेरणा भी जगेगी, ताकि हम वर्ष भर जो 75 वर्ष पूरे होने पर जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं उसको भी एक गति मिल सकेगी। तो हमने कहा आज उद्घोष उनका इस नामकरण से करें, ताकि भविष्य में साल भर तक इन्हीं को आदर्श मान करके ताकि श्रेष्ठ शासन मिले, श्रेष्ठ बने। इन 5 द्वारों को जो नाम भी रखा है वह भी जो वहाँ से प्रवेश करते हैं उसके हिसाब रखा। जहाँ से जनता प्रवेश करती है उसका नाम अलग है, जहाँ से एमएलए आते हैं उनका नाम अलग है, जहाँ से मंत्रीगण आते हैं उस द्वार का नाम है, अधिकारी जहाँ से आते हैं उनका नाम है, और जहाँ से अध्यक्ष आते हैं या राज्यपाल महोदय या विपक्ष के नेता या मुख्यमंत्री आते हैं उनका कर्तव्य द्वार के नाम से, ताकि हम सबका कर्तव्य है, इस आधार पर इनका नाम रखा है। मुझे लगा हम सब इस अवसर पर उसके साक्षी बन करके आए। आपके इस विधानसभा भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। मैं तो आपका आशीर्वाद महामहिम राज्यपाल का हमको मिलेगा और हम इस द्वार से आगे बढ़ करके एक राजस्थान की जनता को नई चेतना,
नई ऊर्जा, नई लोकतंत्र के प्रति आस्था और सुशासन देने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सारगर्भित जानकारी दी। शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ साथ अध्यात्म, भक्ति, संस्कृति व परोपकार की भूमि हमारा प्यारा रंग रंगीला राजस्थान, इसी तरह से राजस्थान को प्रतिबिंबित करती राज्य के जनमानस की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को मुखर अभिव्यक्ति प्रदान करती जन जन की समस्याओं के निराकरण व राजस्थान के विकास के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा अपने प्रारंभ से ही स्वस्थ संसदीय परंपराओं की नियामक एवं संवाहक रही है, जिसे अपने मूर्धन्य, कल्पनाशील, विद्वान और बौद्धिक वर्ग के सदस्यों तथा पीठासीन अधिकारियों का सानिध्य मिलता रहा है। राजस्थान विधानसभा के आरंभ के वर्षों में यहाँ के पीठासीन अधिकारियों ने सदन की मर्यादा और गरिमा को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत ऐसी स्वस्थ संसदीय परंपराओं का सूत्रपात करके सदन को जनाकांक्षी बनाया था, जिनके उदाहरण आज भी दिए जाते हैं। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना में एक ऐतिहासिक यात्रा तय की है। वह आज 75वें वर्ष में अमृत काल में है। हम राजस्थान विधानसभा के अमृत काल को एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज अमृत महोत्सव उद्घोष माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री हरिभाऊ बागड़े जी के सानिध्य में किया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव उद्घोष के साथ ही राजस्थान विधानसभा के प्रतीक चिन्ह का अनावरण व राजस्थान विधानसभा के विभिन्न द्वारों का नामकरण भी माननीय राज्यपाल महोदय के पावन कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय से अति विनम्र निवेदन, अति विनम्र आग्रह, कृपया बटन दबाकर राजस्थान विधानसभा के लोगो प्रतीक चिन्ह का अनावरण करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। राजस्थान विधानसभा का लोगो, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी बताया, जी आपसे आग्रह, समस्त मंचासीन अतिथिगण से आग्रह, कृपया अब नामकरण, विभिन्न द्वारों का नामकरण करने की कृपा करें। नामकरण की पट्टिका का अनावरण करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय व समस्त मंचासीन अतिथिगण से आग्रह। माननीय राज्यपाल महोदय व समस्त मंचासीन अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया था, लोगों आप सभी परिचित हैं और ये विभिन्न द्वारों का नामकरण, कर्तव्य द्वार, शौर्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्प द्वार, ये आंतरिक भवन के आंतरिक द्वार हैं। जबकि बाहरी द्वार गेट संख्या 1 ब्रज द्वार, द्वार संख्या 2 शेखावटी द्वार, द्वार संख्या 3 वागड़ द्वार, द्वार संख्या 4 मेवाड़ द्वार, द्वार संख्या 5 मारवाड़ द्वार, द्वार संख्या 6 हाड़ौती द्वार, द्वार संख्या 7 मेरवाड़ा द्वार और द्वार संख्या 8 डूंडाड़ द्वार। बहुत बहुत आभार मंचासीन अतिथिगण का। और अब संबोधन की
कड़ी में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जी जूली से विनम्र आग्रह, कृपया उद्बोधन के लिए पधारे। माननीय नेता प्रतिपक्ष। परम श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदय, सम्माननीय हमारे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण, यहाँ उपस्थित सभी विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी, सभी पत्रकार बंधु, सेक्रेटरी साहब, मार्शल साहब, ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज राजस्थान के विधानसभा को 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 75 वर्षों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। इन 75 वर्षों में ऐसे असंख्य क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए जिससे राजस्थान की जनता का भला हुआ, या ऐसे नियम बने, कानून बने जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अध्यक्ष जी को कि अध्यक्ष जी ने विधानसभा का लोगो, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ खेजड़ी का हमारा वृक्ष है, यहाँ की पहचान हमारा रेगिस्तान का जहाज इसके अंदर है, गोडावन इसके अंदर है, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। आपने यहाँ जो द्वारों के नाम रखे, निश्चित तौर पर ये राजस्थान और हिंदुस्तान की एक अपनी पहचान है कि चाहे अलग अलग संस्कृति हो, अलग भाषा हो, बोली हो, वेशभूषा हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सब लोग एक हैं। यही हमारी पहचान है और राजस्थान की पहचान तो पूरे देश और दुनिया के अंदर विख्यात है। मुझे याद है 31 मार्च 1952 का वो दिन जब पहली बार इस विधानसभा का उद्घाटन हुआ। 160 मेंबर उस समय इस विधानसभा के अंदर थे और उस समय जो बीज लगा था आज एक वट वृक्ष के रूप में वो स्थापित हो चुका है और राजस्थान की जनता के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। मैं इन 75 वर्षों में जितने भी जो विधायक यहाँ पे चुन के आए हैं उन सब के योगदान को भी नमन करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है, अपनी जिम्मेदारी होती है और उसके तहत उन्होंने यहाँ जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया। यह विधानसभा कोई साधारण विधानसभा नहीं है। ये विधानसभा 19 रियासत और 3 चीफ शिफ्स को मिलाकर जो राजस्थान बना था उसकी एक पहचान है और इन सब को एक सूत्र में पिरोने का काम सरदार पटेल के नेतृत्व के अंदर किया गया था। यह राजनीतिक एकीकरण की नींव हमारी विधानसभा है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का भी जीता जागता उदाहरण है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। लोकतंत्र का ये सबसे पवित्र मंदिर है जहां किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिला, युवा, व्यापारी, हर वर्ग की आवाज़ यहाँ पे हम उठाते हैं और संवैधानिक रूप से उसको प्रखर रूप से यहाँ पे रख के उसको लागू करवाने का प्रयास करते हैं। यहाँ की विधानसभा में एक ऐतिहासिक बात यह भी है कि राजस्थान बनने से पहले, आज़ादी से पहले भी 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राजस्थान की देसी रियासतों का विशाल सम्मेलन जयपुर के अंदर हुआ था और उसकी चेतना से यहाँ के लोकतंत्र की जो जड़ें थी वो मजबूत हुई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी लोकतंत्र में वो सरकार उतनी मजबूत होती है जिसका विपक्ष मजबूत होता है। राजस्थान के अंदर भी चाहे कोई भी सरकारें रहीं, विपक्ष ने हर समय अपनी मजबूती से बात रखी है और सरकारों को जनहित के अंदर काम करने के लिए बाध्य किया है। मैं भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में
आप लोगों के सामने आप सब लोग साथी, हो सकता है किसी को मेरी बात कई बार गलत भी लगती होगी, चुभती भी होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है महामहिम कि मैं जनता की बात को यहाँ सरकार के सामने रखूं, मजबूती से रखूं, और वो किसी को व्यक्तिगत या पर्सनल मेरा कोई उसमें मैटर नहीं होता, वो राजस्थान की जनता की बात होती है। और हम सब लोगों को भी, जितने भी लोग यहाँ पे हम चुन के आते हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है अंदर हम जो है इस सदन के अंदर, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ वो पीछे लिखा हुआ है, या तो इस सदन के अंदर प्रवेश नहीं किया जाए, और अगर आपने प्रवेश किया है तो फिर आप ईमानदारी से राजस्थान की जनता की बात कहें। तो इस विषय पे हम सब लोगों को मजबूती से यहाँ बात रखनी होती है, रखनी भी चाहिए, उसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं होती। यहाँ हमने जो द्वारों का नाम रखा है, निश्चित तौर पर चाहे वो कर्तव्य द्वार हो, चाहे सुशासन द्वार हो, ये सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक चिंतन मनन तो हमको खुद करना पड़ेगा कि आज हम सब लोग इन सब चीजों का पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या आज हम जिस उम्मीद के साथ जनता हमको यहां भेजती है, हम उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आज हमारे हाथ में है तो एक ही गवर्नमेंट सारे ही काम कर सकती है, नहीं कर सकती। इतना बजट भी, इतने संसाधन भी नहीं हो सकते कि हम एक ही दिन में, एक ही वर्ष में सारा काम कर दें। लेकिन क्या हम, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसका प्राथमिकता के आधार पे हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करवा पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, या पहले जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उस तक सरकार की सेवाएं उस तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? ये सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये हम सब लोगों को मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। राजस्थान की जो विधानसभा है, देश की कुछ चुनिंदा विधानसभाएं हैं जो इतना समय चलती, इतनी मजबूती से चलती हैं। अपने पड़ोस में हरियाणा है, 4-5 दिन चलती है। किस प्रकार का वहां पर लोगों का व्यवहार होता है, किस प्रकार की विधानसभाओं के अंदर लड़ाइयां होती हैं। लेकिन राजस्थान की विधानसभा ने पूरे देश के अंदर यह हमेशा साबित करके दिखाया है कि राजस्थान की विधानसभा हमेशा जनता की बात पे, जनता के मुद्दों को लेकर, लोकतंत्र को मजबूत करने के लेकर हमेशा यहाँ पे बहस छिड़ती है और उसको मजबूती देने का काम करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1952 में जब 160 सदस्यों से ये शुरुआत हुई, तो उसके बाद 1957 में 176, 1967 में 184 और 1977 में फिर इसके 200 मेंबर हुए थे, और आज हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी प्राथमिकता हमारा संविधान होना चाहिए। आज हमारा संविधान हमें क्या कहता है? क्या उस संविधान के हिसाब से नीतियाँ, उस संविधान के हिसाब से नियम, उन संविधान के हिसाब से बजट का बंटवारा किया जा रहा है? ये हम सब लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे वर्ग से पैदा हुए, इन परिस्थितियों के अंदर वो पैदा हुए, और उसके बाद उन्होंने जो अपने जीवन का सफर तय किया, तो उन्होंने एक एक चीज को देखा था, भोगा था, बहुत नजदीक से देखा था। उन सब चीजों को जब उन्होंने संविधान के अंदर शामिल किया, तो आज कहीं ना कहीं हम सब देखते हैं कि आज भी हम 75वें वर्ष में हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आज भी 75 वर्ष के उपरांत भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सा समाज का वो वर्ग ऐसा है जो आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास हम 75 वर्षों में जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं पहुंचा पाए हैं। आज भी हम जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि साहब हमारी पेंशन नहीं जुड़ी, हमारे गेहूं में नाम नहीं जुड़ा, आज हमारा पानी नहीं आ रहा, आज हमारा बिजली नहीं आ रहा। तो आज भी ये स्थिति है। तो इसको हमें बहुत गंभीरता से विचार करते हुए, बिना किसी जाति के, बिना किसी पार्टी के, इन सब से ऊपर उठ के राजस्थान की विधानसभा का जो गौरव है उसको और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी ने लगातार जो है नवाचार किए हैं। इस विधानसभा को पेपरलेस बनाने की जो शुरुआत सीपी जोशी जी के समय में शुरू हुई, उसको आज पूर्णतया पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लेके आ गए हैं, और ऐतिहासिक रूप से हमारी विधानसभा आज देश और दुनिया के अंदर अपना नाम कर रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी विधायक, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैं नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन सबका
जो सहयोग रहा राजस्थान को आगे बढ़ाने में, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सबको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हम सब लोग मिलके इस राजस्थान की विधानसभा का जो 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, इसमें ऐसे संकल्प लेंगे, इस प्रकार का कार्य करेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि हमारी विधानसभा 75वें वर्ष के अंदर इस प्रकार के नवाचार किए, इस प्रकार के नियम कानून प्रक्रिया तैयार की कि आने वाले समय में उसका लाभ सैकड़ों वर्षों तक राजस्थान की जनता को मिलेगा। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद, महामहिम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि जब भी राजस्थान की विधानसभा माननीय अध्यक्ष जी उनको याद करते हैं वो सदैव तत्पर रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान की विधानसभा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा की 75 वर्ष की यात्रा में एक तथ्य ये भी है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष पहली विधानसभा में हमारे दूसरे नेता प्रतिपक्ष थे श्री तन सिंह जी, जो अब तक के सबसे युवा नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। वह अब 75 वर्ष की यात्रा में आप दूसरे हैं जो दूसरे युवा नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय श्री टीकाराम जी जूली। ये 75 वर्ष की यात्रा है। और अब विधिक व संसदीय विषयों के विशेषज्ञ तथा प्रखर वक्ता माननीय विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, आप तीसरी बार राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। आपसे विनम्र आग्रह, कृपया उद्बोधन के लिए पधारें। विधायकगण, प्रधान सचिव, विधानसभा सचिवालय के डॉक्टर पृथ्वी जी, सभी अधिकारी कर्मचारी, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, आज राजस्थान के विधानसभा में एक अच्छा निर्णय लिया कि हाँ, उन्होंने एक लोगो किया है और ये लोगों में तो आप देखें सब यहाँ है, खेचड़ी का झाड़ है, ऊंट है, गोडावन पक्षी है, अपने बिल्डिंग का चित्र है और इस पे राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायक का राष्ट्रीय कर्तव्य है, धर्मनिष्ठा है, ये भी उससे अपने को ज्ञात होता है। उसके साथ साथ उन्होंने सभी द्वार को नाम दिए हैं, कर्तव्य द्वार, शौर्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्पानी। अपने यहाँ जो विभाग है आप उसी नाम से हमेशा पुकारते। ब्रजदार से शेखावटी, वांगड़, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेरवाड़ा और ढूंढान, ये सभी के गेट को भी नाम दिए। उसके साथ साथ यहाँ उन्होंने कुछ गैलरी के हो गए नाम रखे हैं, कारगिल शौर्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका, हर्बल वाटिका, संविधान गैलरी, वंदे मातरम गैलरी, लोगो, ये सब नाम उनको दिए हैं। और लोगों का इसका सभी का उद्घाटन हुआ, ये मैं पहले जाहिर करता हूं। लोकार्पण हुआ और आप सोचते होंगे कि यहाँ मुझे ये लग रहा है कि राजस्थान विधानसभा के अधिकाधिक प्रतीक चिन्ह लोगों के साथ लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मैं इस प्रतीक चिन्ह, इस मधुर और मौलिक कल्पना के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को बधाई देता हूँ।
ये सुखद है कि इस लोगों को अध्यक्ष जी ने राजस्थान की समृद्धि, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में तैयार करवाया है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि इस पे राज्य पुष्प, रोहिड़ा, राज्य पक्षी, घोड़ावण और उन विधानसभा का चित्र वगैरह वगैरह सब दिया है। ये समय वह राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न रहने वाले राजस्थान के लोगों की एक प्रकार से साक्षी देता है। राज्य पुष्प रोहिड़ा सुंदरी नहीं दिखाई देता क्यों, बल्कि वो रेगिस्तान में भी आता है, बड़ा सुंदर अपने राज्य का वो पुष्प भी है। मेरे ख्याल से 1983 में उसकी घोषणा हो गई थी। और ऐसे जलवायु में भी आसानी से पनपने वाला है। राजस्थान में कड़ाके के ठंडी में भी वो सब रहता है। आपने वो लोगों में खेचड़ी का जो पेड़ दिखाया, खेचड़ी तो राजस्थान का एक राज्य वृक्ष भी है और एक भावनात्मक उससे जुड़ा है। बहुत साल हो गए वो अमृता देवी ने पेड़ बचाने के लिए 363 लोगों का जान गई और उनके नाम से भी अभी कई जगह स्मारक है, सब है। पर जोधपुर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आरोग्य विश्वविद्यालय है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, उसमें भी अभी ये जून जुलाई में हमने 363 पेड़ एक समय, बोले तो जो विद्यार्थिनी थी उनके हाथ में पेड़ दिया और सभी जगह उन्होंने 363 जगह खड़े किए और हमने कभी पेड़ इधर लगाए उधर उन्होंने भी लगा दिया। एक साथ 363 है और अभी वो उनके नाम का एक अच्छा पार्क बनने वाला है। अभी उसके लिए भी हम लोक भवन से उनको थोड़ा पैसा भी दिया कि इसको जगाओ, पानी डालो, इसका संवर्धन करो। तो एक कई दिनों के बाद खेचड़ी का पेड़ जल्दी बढ़ता नहीं, उसको बहुत देर लगती बढ़ने को। साल 2 साल में या 2-4 साल में वो अच्छा नहीं दिखेगा, 10-5 साल में वो दिखने को लगेगा। ऐसा एक अच्छा पार्क खेचड़ी का भी होगा यहाँ। और यहाँ जो ब्रीत वाक्य जो आपने दिया है, मुझे और कई ब्रीत वाक्यों की भी ध्यान है। हमारे भारतीय वायुदल का एक ब्रीत वाक्य है, नभः स्पृशम दीप्तम। इसका मतलब है कि आकाश को छूने जा रहे हैं। और ये नभः स्पृशम दीप्तम जो है वो भगवत गीता के 11वें अध्याय का है, 11वें अध्याय का, उसमें हो। और करके आपने यहाँ देखा होगा कई दिनों के पहले यहाँ उन्हें कवायद की और आकाश में सभी और वो विमान घूमे वगैरह अपन देखे। तो उनका एक जिद्द है, आकाश को जाना है, आकाश को बीट जाना। मेरे ख्याल से उससे भी ये लोगों से भी उसका मन बढ़ता है। वैसा ही अपना लोगों से लोगों का प्रति, ऊंट वाले भी खुश, पक्षी वाले भी खुश, हमारे खेचड़ी वाले भी खुश हो गए, सभी खुश हो गए। ऐसा आपने सभी को दिया है। और भी एक मुझे मैं देखा यहाँ पुलिस वाले को भी एक लोगो है, तो उनका लोगो है सेवार्थ कटिबद्धता।
कमिटेड टू सर्विस। इसका मतलब है कि भाई सेवा अर्थ सेवा हमारी कटिबद्धता है। अतः वो आप सब देखते तो ऐसा भी उनका ये लोगों का ध्यान भी देना पड़ेगा, बार बार ध्यान भी देना पड़ेगा, ऐसा भी कभी को लगता है कभी कभी। देवनानी ने अपने यहाँ के अध्यक्ष है विधानसभा का, मैं भी महाराष्ट्र में अध्यक्ष रहा हूँ। और तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की विधानसभा जो बनी वो 52 से बनी, लेकिन राजस्थान में एक विधानसभा जो बनी है वो बहुत पहले, उसका 1913 में 1913 तो वो स्वतंत्र के पूर्व बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1913 में प्रतिनिधि सभा, उसका नाम था प्रतिनिधि सभा, जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की स्थापना की थी उस समय 1913, जिसके नामों से फिर बाद में आगे 1937 और 1942 में भी सभी, और 1937 में सभी और विधानसभा शुरू हो गई, क्योंकि 1935 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया और वो कानून के हिसाब से उन्होंने सभी विधानसभा बनाई और उनके वो विधानसभा के वोटिंग भी हुई, लोग चुने गए, लेकिन उस समय वो बैलेट पेपर और उससे 1937 में उसकी पहली वोटिंग हो गई। अपने इधर भी आपने मालूम होगा, हमारे उधर की जो इलेक्शन हुआ था उसे बाबा साहब आम्बेडकर ने भी उनका पक्ष से 17 एमएल चुन के आए थे 37 में, 42 में नहीं आए। तो 37 में आए तो उसकी वोटिंग भी बैलेट पेपर पे भी हुई थी और उनका चिन्ह था मानुस, आदमी। वो आदमी ऐसा था कि फेटा बिटा था, साफा था, गंदा वगैरह था और एक जैसा संत सरिका ऐसा वो उसका चिन्ह था। उससे लोगों ने वोटिंग की थी जब, तो ऐसे उसके यहाँ तो वहाँ भी अभी जो 37 और 42 के सुधार कर चुनाव जो यहाँ हुए, यहाँ भी पहला, फिर बाद में बांसवाड़ा में भी हुई, बांसवाड़ा में तो बांसवाड़ा के 1937 में ऐतिहासिक चुनाव हुए। विधानसभा पहला सत्र 18 मार्च हुआ बांसवाड़ा का, लेकिन बजट सत्र के बाद ये हुई 1948 में बांसवाड़ा की। फिर वो एक सत्र हुआ मार्च में और बजट सत्र के बाद तो उन्होंने राजस्थान का जो असेंबली संघ था उसमें वो मर्ज हो गया। तो ये ऐसे ही स्वातंत्र के बाद, स्वातंत्र के पहले भी लोकशाही अपने इधर हैं। मुझे एक पढ़ा है पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी का जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पटना में जब म्युनिसिपालिटी थी अशोक वगैरह उसके काल में, अशोका के काल में, और उसके सदस्य भी थे म्युनिसिपालिटी में, वो सदस्य भी चुन के भी आते थे, उनकी समितियां भी बनती थी, 6 समितियां थी उनके वहां और 30 का 31 ऐसे सदस्य उसमें थे वो म्युनिसिपालिटी में। ये पंडित जी में छापा है जवाहरलाल जी नेहरू ने। तो
तो इसका मतलब है कि लोकशाही हमारे देश में कितने सालों से चल रही। वो भी चुनाव था ना उस समय, और उन्होंने तो छापा उसमें भी। आप देखते कि अभी जो राजस्थान का पहला चुनाव जो हो गया 1952 का, और उसके पहले भी एक 1950 में भी लोक नियुक्त सरकार यहाँ हुआ था। 1949 में वो लोक नियुक्त सरकार, तो उसके पहले मंत्री थे हीरालाल शास्त्री, मुख्यमंत्री। और 52 में जो इलेक्शन हुआ, आपको पता है 52 का इलेक्शन कैसा हुआ? 52 का वोटिंग बैलेट पेपर पे नहीं हुआ। बैलेट पेपर में 52 का इलेक्शन नहीं हुआ। वो ऐसे डब्बे रखते थे, जितने उम्मीदवार है उतने डब्बे, और उसके जिसका वो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह उसको लगा के थे। फिर जो वोटर चिट्ठी लेकर आएगा नाम की, और ऐसा देखते 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 उसको जिसका चिन्ह लगेगा उसको डाल देता। वहां नहीं था वोटिंग, स्वतंत्र उसके पहले वोटिंग था, मुझे बैलेट पेपर था, लेकिन बाद में नहीं किया, 52 में नहीं किया। और 52 में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री टीकाराम। मुझे लगता था कि भाई टीकाराम नाम सुनने के बाद ये तो नहीं, लेकिन इसका उम्र तो कम है, अभी बोलो युवा है। अभी टीकाराम भी यहाँ मुख्यमंत्री होके गए, बाद में हो गए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और होने वाले थे। तो उसके आगे तो बोर्ड नंबर है, उनका नंबर कब आएगा? होने वाले होते भी लगता नहीं। और प्रतिपक्ष का भी भरोसा नहीं रहता। हमारे महाराष्ट्र में मैं जब अध्यक्ष था, महाराष्ट्र में 2 प्रतिपक्ष के नेता इस्तीफा दे के मंत्री बन गए, सत्ताधारी पक्ष में जाकर। 2 मैं यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, टीकाराम जी का नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का बता रहा हूँ। लेकिन वो मुख्यमंत्री के मन में होना चाहिए, जब होता हो। तो ऐसे ही इसमें जो यहाँ की विधानसभा में आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। देवनानी जी यहाँ अध्यक्ष है, मैं भी अध्यक्ष रहा, लेकिन मैं जब अध्यक्ष बना तो मेरे गांव में उधर लोग गया, तो वो जो पिक्चर थे कोई हमारे दोस्त मंडली, अरे भाई उस पर क्या ज्यादा टेंशन रहता है, ज्यादा काम पड़ता है, सबसे महत्व का काम क्या होता है? मैंने बोला सबका सबसे महत्व काम एक ही होता है, नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो। या मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जब एक था, गुजरात बॉम्बे स्टेट था, जब तो बॉम्बे स्टेट थे, और बॉम्बे स्टेट में ऐसे 15 स्टेट थे, 15। आता जो अपने 28 है स्टेट, तो वहाँ जब जो स्टेट थे
बॉम्बे स्टेट तो ऐसे केवल 15 थे, और ये मैं कहीं पढ़ा है तो 15 स्टेट में जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था तो ये 15 स्टेट में से 12 स्टेट ने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाओ ऐसा सजेशन दिया था, और पंडित जी को एक ही स्टेट ने सजेशन दिया था कि इनको अध्यक्ष बनाओ कांग्रेस पार्टी का, और दोनों कुछ नहीं किया, शांत बैठे थे। लेकिन महात्मा गांधी ने सुना नहीं, तो तो पंडित जी के रखा तो उसको वापस लेने को बोला, वापस। तो ऐसा वो बॉम्बे स्टेट था, और वो कहाँ से, धारवाड़ से, अभी जो धारवाड़ उधर कर्नाटक में, वहां से कराची तक एक स्टेट था। और वो स्टेट में जो चुनाव हुए थे 52 में, तो उसके पहले अध्यक्ष बने हमारे दादा साहब मावड़नकर बने, और 52 में ये 37 में बने दादा साहब, महाराष्ट्र के 37 और 42। और जब लोकसभा का 52 में इलेक्शन हुआ तब केंद्र में भी बनी, तो वो दादा साहब का एक किस्सा मुझे याद है, मैं बताना चाहता हूं कि जब वो लोकसभा के अध्यक्ष बने तब उनका एक नजदीक का रिश्तेदार उनके पास गया और बोले, दादा साहब तुम तो इतने बड़े हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, मुझे जरा, मैं बीकॉम हूँ, एमकॉम हूँ, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, मुझे देश का जो नियोजन है उसमें काम करने की इच्छा है, तो मुझे वहाँ आप वो कमिटी पे या वो इस पे मुझे ले लो, मैं अर्थशास्त्री हूँ। तो ठीक है, दादा साहब बोले हो ठीक है, देखेंगे 2 दिन बाद। फिर दादा साहब शाम में या दोपहर में घर में रहते थे तो साथ में भोजन करते थे। 2-3 बार उन्होंने साथ में एक टेबल पे भोजन किया। 3 दिन के बाद जब वो उनका रिश्तेदार बोला, दादा साहब मेरे काम का क्या हो गया, मुझे गांव को जाना है, बहुत दिन हो गए आके, क्या रेलवे से आना, रेल से जाना, तो मुझे गांव जाना है, तो मेरे काम का क्या हो गया। दादा साहब ने बोला, तू देश के नियोजन मंडल पे काम करने का तेरी योग्यता नहीं। वो बोले क्यों, मैं तो अर्थशास्त्री हूं। वो बोले देख, अपन साथ में भोजन किए, 2 बार साथ में भोजन किया, तो फिर तू थाली में झूठा छोड़ा, थाली में तेरा पेट तो इतना है, इतने पेट का नियोजन तुझे आता नहीं तो देश का नियोजन कैसे करेगा। मेरे ख्याल से इसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो नियोजन का है, दूसरा थाली में न छोड़ना। तो बहुत लोग छोड़ते, अभी बड़े लोग तो ज्यादा छोड़ते। वो भी एक सभी के लिए देखिए एक अच्छी उनकी सूचना है। जब से हम तो व्यवहार में लाते हैं, मेरा कुछ नहीं, हम तो पहले से व्यवहार में लाते हैं। लेकिन ऐसे वो दादा साहब मावड़नकर बहुत अच्छे थे। देवनानी भी यहाँ है, देवनानी को मेरे ख्याल से आप ज़्यादा सताते नहीं, इसलिए वो ज़रा खुश भी रहते हैं उसको। तो और मैं आपसे एक निवेदन और करने वाला हूँ कि हमारे यहाँ पर्यटक का बहुत काम होने वाला है। राजस्थान पर्यटक के दृष्टि से बहुत, अरे कई विश्व में नहीं ऐसी यहाँ वस्तुएं,
मेरे ख्याल से एक बावड़ी का चित्र है, चांद बावड़ी। आपने देखा होगा, किसने देखा है? विश्व में कहीं नहीं, भारत में भी कहीं नहीं ऐसी इतनी गहरी, चौड़ी और अभी तक 1200 और 1300 साल मुझे उसमें बना हुई थी, 8वें 9वें शताब्दी में बनाई। तो ऐसी बावड़ी तो नहीं कही, ये लोगों को मालूम नहीं, अभी लोगों को मालूम भी नहीं। ऐसे बहुत है। तुम्हारा वो इनका एक मंदिर है रणखाम में, हाँ, रणकपुर का 64 लाख बनाने को लगे, इतना बड़ा और इतना अच्छा। तो उसका भी ज्यादा लोगों को ध्यान नहीं है, केवल वो जैन समाज के लोग हैं, भगवान महावीर का है करके लोग जाते हैं, बाकी बाहर के लोगों को मालूम ही नहीं। तो मेरे ख्याल से राजस्थान में एक अच्छा पर्यटन केंद्र और भी बन सकता है, और ये सभी जो विश्व में नहीं अपने पास है वो देना चाहिए, मुझे लगता है। और दूसरी एक बात है कि मैं सभी विश्वविद्यालय में जाके आया, और इधर तो मेरे महाराष्ट्र के भी विश्वविद्यालय देखा है, यहाँ के भी देखा। इधर कई विश्वविद्यालय में तो भैरव को तो बहुत बार मैं बोला, किसी को आप सैलरी देते, किसी को नहीं देते, किसी को पेंशन देते, किसी को नहीं देते। तो वो सब बोझा वो विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट पे आता है। और अभी एक विश्वविद्यालय के 2-2, 3-3 विश्वविद्यालय कई जगह हुए। तो उसका मतलब ये है कि उनका जो इनकम था वो बढ़ गया। तो उनके लिए उनको पैसा नहीं, उनके पास पेंशन को देने वाले को, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। मेरे ख्याल से कोई एक का नहीं, विधानसभा के सभी एमएलए ने और राज्य सरकार, प्रतिपक्ष और इन्होंने इसका जरा गहरे से अभ्यास करना। और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे कि 2-2, 3-3 साल हो गए, उसमें नामांकन ही नहीं, नामांकन ही नहीं। हाँ, विश्वविद्यालय है कौन वहां? एक कुलपति और गवर्नमेंट 2 आदमी भेजते सैलरी देके, एक रजिस्ट्रार और एक आदमी, बस इतने। और 3 साल करते क्या वहां? एक ही नामांकन नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं, तो करेंगे क्या? ये भी कोई कॉलेज में या इस पे यूनिवर्सिटी में मर्ज करने की जरूरत है या समाप्त करने की जरूरत है। लेकिन किसी को समाप्त बोले तो लोग तो आंख पे आएंगे, और तो आपने को बहुत डर